मुझे ये लगता है कि नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए आप ऐप में भी लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, मोबाइल SMS से अपडेट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप अगर बजेगा तो सबका बजेगा, वरना किसी का भी नहीं बजेगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर रमजान का इफ्तार का कार्यक्रम किया जिहादी शक्तियां तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, दंगों की कोशिश कर रही हैं, हमलों की कोशिश कर रही हैं। भगवान राम का नाम लेने पे भी हत्या हो जाएगी क्या? पत्थर मारे जाएंगे क्या? इसके विरोध में और इस प्रकार की साजिशों को बजरंग बली और सुंदरकांड के लिए मस्जिदों के दरवाजे क्यों नहीं खुले? ये असली सेकुलरिज्म है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। आज हनुमान जी का, बजरंग बली का जन्मोत्सव का त्योहार है और आज हम यहाँ दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में सीपी में इकट्ठा हुए हैं बजरंग बली के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण जी और पवन सुत हनुमान जी की आराधना करने के लिए। खरगोन का शिवम आज भी अस्पताल में है, अपने प्राणों के लिए जूझ रहा है। क्या गलती थी शिवम की? भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में निकला था, रामनवमी के दिन निकला था, अपना उत्सव मना निशस्त्र, भगवा झंडा हाथ में था और राम का नाम था। पत्थर मार रहे, गोली मार रहे हैं, जला रहे हैं। और उसके बाद साजिश देखिए कि अफजल के खिलाफ बोलो, बुरहान वानी के खिलाफ बोलो, तो इसको दंगे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज ऐसी विकट परिस्थितियों में जब देश के अंदर PFI के द्वारा जिहादी शक्तियां तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, दंगों की कोशिश कर रही हैं, हमलों की कोशिश कर रही हैं। मैं झारखंड से आया हूं, अभी 15 दिन पहले रूपेश पांडे, वो भी दुर्गा शोभा यात्रा में जा रहे थे, उनकी हत्या की गई झारखंड में। तो कहां पे क्या अपना त्योहार मनाने भी ना निकले क्या? क्या अपना त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का अधिकार समाप्त हो गया है क्या? निशस्त्र होकर भगवान राम का नाम लेने पे भी हत्या हो जाएगी क्या? पत्थर मारे जाएंगे क्या? इसके विरोध में और इस प्रकार की साजिशों को बजरंग बली कुचल दें और हम लोग भी संकल्प लें कि ऐसी साजिशों को चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूं, भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज मुंबई में हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर रमजान का इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है आप अगर करते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आप रमजान का कार्यक्रम मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है, करिए। लेकिन इस देश में एक भी मस्जिद ऐसी है क्या जो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो किसी मस्जिद के अंदर? है कोई मस्जिद ऐसी? हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, बजरंग बली की मूर्ति रखी हो अंदर। असली धर्मनिरपेक्षता तो तभी मानी जाएगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी के लोग कर रहे हो, चाहे वो शरद पवार जी के लोग कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर असली धर्मनिरपेक्षता के तराजू में तौला जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि जब मंदिरों ने इफ्तार के लिए दरवाजे खोले थे तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के लिए मस्जिदों के दरवाजे क्यों नहीं खुले? ये असली सेकुलरिज्म है। वरना जो आप कर रहे हो वो जिहाद है, फिर वो सेकुलरिज्म नहीं है। तो इस परिस्थितियों में एकमात्र देश को बांध के रखने वाले, अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश का स्वाभिमान रखने वाले, युद्ध की और कोरोना की परिस्थितियों से भारत को बाहर निकाल के लेके आने वाले, हमने देखा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जब कुर्सी छोड़ के गया तो क्या रोते हुए बोला कि भारत जैसा देश बनना चाहिए।
जिसके सामने अमेरिका और रशिया भी दोनों बराबरी से बात कर रहे हैं, कोई नीचे आंख दिखा के नहीं देख सकता। ये अपनी कुर्सी छोड़ते हुए इमरान खान बोल के गया, यानी कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को समझ में आ गया कि भारत क्या है, मोदी जी क्या है, लेकिन भारत में बैठे उनके दलालों को आज तक ये बात समझ नहीं आई। इसलिए आइए हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इस देश में और दिल्ली में जिहादी शक्तियों को कुचलने का संकल्प लेते हैं हम आज यहाँ पर, और यह भी संकल्प लेते हैं कि लाउड स्पीकर अगर बजेगा तो सबका बजेगा, वरना किसी का भी नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की बहुत बहुत आभार। आइए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ यहाँ पे शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्रो ध्वजा विराज। हनुमान जी का जन्मोत्सव का उत्सव है, त्योहार का दिन है। पूरा देश बजरंगबली हनुमान जी की साधना आराधना कर रहा है। अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले रामनवमी का उत्सव भी मनाया है देश भर में। तो आज इसीलिए जन्मोत्सव, हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सीपी के हनुमान मंदिर में आए हैं और प्रार्थना करने आए हैं बजरंगबली हनुमान जी से कि हमारे देश की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, राम भक्तों की रक्षा करें। तो छोड़ेंगे नहीं पीएफआई वाले, उनको क्या है यहाँ से बयान दे रही? देखिए, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। जो पीएफआई ने वीडियो रिलीज़ किया है आज सुबह, जिसमें वो हिंदुत्व से लड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं, ज़कात का हिस्सा मांग रहे हैं मुसलमानों से, और साथ में उन्होंने वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। ये सीधे सीधे एक आतंकी संगठन, जैसे अभी तक लश्कर तैयबा या आईएसआईएस फतवा जारी करते थे, मदद मांगते थे देश में लड़ने के लिए, उस प्रकार की गतिविधि पीएफआई कर रहा है। पीएफआई ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के दंगों में शामिल रहा है। पीएफआई मैसूर में 12 लोगों की हत्या में पीएफआई का हाथ है। केरल में हिंदुओं की हत्या में पीएफआई का हाथ है। केरल से कर्नाटक और यहाँ दिल्ली तक, और पीएफआई के जिस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, ये सिमी का ही दूसरा बेटा समझ लो पीएफआई को। और इसीलिए पीएफआई को एक आतंकवादी संगठन के रूप में बैन होना चाहिए। पीएफआई को जो भी लोग फंडिंग करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, उनको भी जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर उनकी जगह नहीं है। बंद कराने की बात नहीं करी मैंने, हमने ये कहा है कि लाउड स्पीकर बजेगा तो सबका बजेगा। धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी नागरिकों को समान अधिकार है, तो लाउड स्पीकर अगर बजेगा तो लाउड स्पीकर सबका बजेगा, और नहीं बजेगा तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्पष्ट है। हम सबको सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, उनकी गाइडलाइन का पालन करते हुए, और अब तो देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐप का ज़माना है। मुझे ये लगता है कि नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए आप ऐप में भी लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, मोबाइल SMS से अपडेट भेज सकते हैं, व्हाट्सअप भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड कॉलिंग कर सकते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानना और ज़बरदस्ती इस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण करना, मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नए साधन अपनाने चाहिए। पाठ कांग्रेस कर रही है और उस पे क्या कहना है? नहीं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि की आवश्यकता है, और कुमति निवार, कश्मीर फाइल्स के बाद दिल्ली फाइल्स की बात चल रही है। हनुमान चालीसा में बड़ा स्पष्ट आता है कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति निवार की कोशिश अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए, और मुझे लगता है कि हनुमान जी ने अगर उनकी प्रार्थना सुनी तो गांधी परिवार को वो लोग बाहर कर देंगे अपनी पार्टी से। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी आपके मंदिर पे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सुंदरकांड या हिंदू या इस प्रकार की बात जब भी करें, उस राम भक्त का सभी का स्वागत है, लेकिन ये उनकी घर वापसी मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो ताहिर हुसैन के पालकों में से रहे हैं, ताहिर हुसैन को पालने वाले व्यक्ति रहे हैं। उमर खालिद गिरफ्तार ना हो, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए, उनको सज़ा ना मिले, इसके लिए 5-5 साल तक दिल्ली सरकार ने पेटिशन रोक के रखी है। अभी भी आज दिल्ली सरकार के जो वकील खड़े होते हैं वही वकील आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं।
तो अगर अब वो हिंदू धर्म में अपनी वापसी करना चाहते हैं सुंदरकांड पढ़ के तो वापसी करें, लेकिन फिर आतंकवादियों के खिलाफ भी बोलना होगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम केवल महाकाव्यों में है, उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनके नाम में ही राम का अस्तित्व है। जीतन राम मांझी, उनके तो नाम में ही राम का अस्तित्व है। तो उनके माता पिता ने कोई कॉमिक्स पढ़ के या कोई कार्टून देख के तो राम उनके अपने बेटे के नाम में राम लिखा है, तो कुछ सोच के भगवान मान के ही लिखा होगा। अपने माता पिता की इज्जत करें। काउंटर लाउड स्पीकर को लेकर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में? नहीं, कोई काउंटर लाउड स्पीकर नहीं है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आधुनिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक ज़माना था आपको नमाज के लिए लोगों को बुलाना होता था, लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, तो आप उधर चिल्ला के बोलते थे, आ जाओ भाई आ जाओ, नमाज का टाइम हो गया। जितनी ज़ोर से चिल्ला सके उतनी ज़ोर से बुलाए। अभी तो टेक्नोलॉजी है ना, सब पे मोबाइल है, आप ऐप बना लो, ऐप में अलार्म बज जाए, मोबाइल में मैसेज चला जाए, वीडियो कॉल चली जाए। अब उसकी अच्छा फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, ऐसा तो नहीं हम कोई जिद्द कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप भारत के सुप्रीम कोर्ट की मानिए, और भारत में नहीं, दुनिया के जो पूरी तरह मुस्लिम गणराज्य हैं, जहाँ मुस्लिम शासन है, जहाँ पे शरिया भी चलता है, वहाँ भी मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, उन्होंने भी लाउड स्पीकर बंद कर दिया। तो मुझे लगता है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंद कर देना चाहिए। सर, कुमार विश्वास ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने की क्या जरूरत है, इस पर कुछ? नहीं, अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा के वक्त होता है, उस वक्त अजान की क्या ज़रूरत है? कि अखंड भारत को लेकर भी कुछ कहना नहीं है इनका, हालांकि बट हाँ, इन्होंने बताया कि अजान के वक्त अगर अजान के ऊपर कोई विरोध नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि अजान होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लाउड स्पीकर बैन होगा तो सबका होगा, नहीं तो किसी का बैन नहीं होगा। देखते हैं सरकार इस पर क्या कुछ करती है। कैमरामैन करण के साथ मैं करने